साल 2014 ये वो साल था जब नरेंद्र मोदी मां गंगा के आशीर्वाद और काशी वासियों की वोट के बदौलत वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री बने। अब की बार मोदी सरकार का नारा ऐसा चला कि मोदी की हवा और सैफरन वेव जैसे शब्द सुनने में आने लगे। बनारस की जनता को पता था कि उनका वोट इस बार सिर्फ अपना सांसद ही नहीं बल्कि हुआ तो देश का प्रधानमंत्री भी चुनने जा रहा है। अब 10 साल बाद भी वही चर्चा हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ये तस्वीरें फिलहाल सबके जहन में अभी ताज़ा हैं। हालांकि अब मैं आपको 2014 के नरेंद्र मोदी का भाषण सुनाने जा रहा हूँ। परिस्थिति ये थी कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल करके मोदी दफ्तर से बाहर ही आए थे। तभी मीडिया से उनका सवाल जवाब शुरू हो गया। गुजरात के नरेंद्र मोदी को जब बनारस से चुनाव लड़ाया गया तो उनका क्या रिएक्शन था, देखिए ये वीडियो। आज काशी वासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं इसके लिए बहुत ही अभिभूत हूं। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, यहां की परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज यहां आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। और गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं इस नगर की सेवा करूं। मेरे गरीब बुनकर भाई हो, काशी का सारे विश्व में एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थान बने। और मेरा ये सौभाग्य रहा, मेरा जन्म वडनगर में हुआ। मुझे प्रारंभिक जीवन में कार्य करने का अवसर वडोदरा में मिला और आज मां की गोद में वाराणसी में वापस आया हूं। मैं जिस गांव में जन्मा, वडनगर, वो भी शिव का बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां के शिव भक्त नागर कम्युनिटी काशी में भी बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ह्वेन सांग आए थे, चाइनीज फिलोसोफर, वो मेरे गांव में बहुत समय तक रहे थे। और ह्वेन सांग ने लिखा है कि उस समय बुद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा हॉस्टल वडनगर में था और बुद्ध भिक्षुओं की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा वो सेंटर था। लोग मानते थे कि बुद्ध सिर्फ ईस्ट में थे, लेकिन मेरा गांव कहता है कि बुद्ध वेस्ट में भी थे। तो मेरा बुद्ध से वो लगाव जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बड़ौदा मेरा कार्यक्षेत्र रहा। अगर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ न होते तो हमें बाबा साहब आम्बेडकर न मिलते। बाबा साहब आम्बेडकर को शिक्षा दीक्षा का काम सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। विदेश भेजा, उनकी पढ़ाई की चिंता की। उस भूमि में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला। और आज जहां पर भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था, वो वाराणसी सारनाथ की धरती, यही भोले बाबा की धरती, यही संकट मोचन की सारी शक्तियां जहां अपरंपार है, वो भूमि, उस भूमि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है और गंगा मुझे आशीर्वाद दे। और मैं कह सकता हूं जैसे महात्मा गांधी साबरमती तट के साथ जुड़ गए और साबरमती के संत की पहचान हुई, उस साबरमती को ठीक करने का सौभाग्य मुझे मिला था। और आज भी अगर आप इंटरनेट पे साबरमती फ्रंट को, उस पूरे को देखोगे तो आपको अचरज होगा कि कैसा काम किया जा सकता है। ईश्वर मुझे दे शक्ति, मां गंगा मुझे शक्ति दे कि मैं उससे भी बढ़ करके सारे विश्व में मेरी मां गंगा का, मेरे इस काशी का जय जयकार हो,
ऐसा कुछ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होगा, ब्रांडिंग करना होगा, और आज दुनिया में एक बहुत बड़ा होलिस्टिक हेल्थ केयर का अप्रोच चला है, और इसलिए इस प्रकार के कपड़ों की दुनिया में बहुत बड़ी मांग है, लेकिन हमने ग्लोबल मार्केटिंग नहीं किया। अगर ये हम करते हैं, मैं समझता हूं, मैं एक छोटा उदाहरण दूं। मेरे गुजरात में पतंग के व्यवसाय में गरीब मुसलमान है। मैंने उसका रिसर्च किया कि भाई ये कोई पतंग पे कौन ध्यान देगा, कोई राज्य सरकार तो सोचेगी नहीं पतंग के लिए। मैंने उसका रिसर्च किया कि पतंग के व्यवसाय में ये गरीब लोग लगे हैं, क्या उसको कुछ स्टडी किया जा सकता है? मैंने स्टडी किया तो पतंग पूरा बनने में 34 प्लेसेस पे ट्रैवल करता था, तब बनता था। 3 कलर का पतंग बनाना है तो 3 कलर के कागज लाते थे, भीतर चिपकाते थे। मैंने प्रिंटरों से मिलवा दिया। मैंने पतंग पर एडवर्टाइजिंग का पूरा मिशन शुरू किया। जो पतंग का बिजनेस मेरे गुजरात में 2002-03 में 35 करोड़ का था, आज वो 700 करोड़ का है, और सारे गरीब मुसलमान भाई बहन झोपड़ी में बैठ करके पतंग बनाते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूं कि मैं यहां के बुनकरों की जिंदगी, यहां की, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी वीविंग स्किल की अमानत है। उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सारे सपोर्ट बेस अगर खड़े हो जाए, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा काशी का बुनकर चाइना से मुकाबला न कर सके।